हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है राजीव गांधी और बाला साहेब उड़ान पुल के बीच में। मैं इस तरह का हाथ इसके लिए किया हूँ कि आप जब इस फ्लाईओवर के ऊपर गुजरेंगे तो कभी भी आपके सामने यहाँ पर पतंग का मांझा आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन जो है कट सकती है। जी, आपने ठीक सुना। कल इसी फ्लाईओवर पर राजीव गांधी उड़ान पुल के बगल में ही जो लगा हुआ बाला साहेब फ्लाईओवर है, इसी फ्लाईओवर पर कल बीती शाम एक शख्स का जो है पतंग के मांझे से गर्दन कटने का वाक़या पेश आया है, जिससे उस शख्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। फ़िलहाल थाने के एक निजी अस्पताल में उस शख्स का इलाज चल रहा है। तो मैं थोड़ा विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल यहाँ पर इस फ्लाईओवर के ऊपर होता क्या है। होता ये है कि आप देखेंगे कि इस फ्लाईओवर पे आपको जगह जगह पर इस तरह के तार दिखेंगे और स्ट्रीट लाइट दिखेगी और दरख्त है आजू बाजू में, जिसके वजह से जब कोई बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग इसमें फंसने के बाद जब बच्चे उस पतंग का तार तोड़ देते हैं, मांझा तोड़ देते हैं, तो मांझा जो है ब्रिज के ऊपर बिखर जाता है, जिससे आने जाने में बाइक सवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा चपेट में आ सकते हैं। बाइक सवार इसके लिए चपेट में आते हैं कि पहले ये सब नहीं होता था। जब यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ चलती थी तो बड़ी गाड़ियाँ जो है वो मांझे को जो है साथ में लेके चली जाती थी, जिसकी वजह से छोटे बाइक सवार जो है इसका शिकार नहीं होते थे। मगर अब बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से छोटी गाड़ियाँ के जो बाइक सवार जो हैं वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। पिछले ही साल एक उल्लासनगर का एक शख्स भिवंडी से कल्याण की तरफ जा रहा था, उसके साथ भी ये हादसा हुआ, तो उस शख्स की तो मौत हो गई थी। मगर अभी फ़िलहाल कल का वाक़या है कि वंजार पट्टी का रहने वाला भिवंडी कल्याण बाईपास से भिवंडी की तरफ आ रहा था कि उसकी पतंग के मांझे से उसकी गर्दन कट गई, जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। देखने वाली बात यह है कि क्या इस पे प्रशासन, महानगर पालिका, क्या इस पे भिवंडी पुलिस किसी तरह का एक्शन लेगी। तो क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं भिवंडी शहर में अलग अलग इलाकों में पतंग के जो मांझे होते हैं, चाइना मांझा जिसे कहा जाता है, वो काफ़ी तेज़ी से बिक्री हो रही है और बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को इसकी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। अब हो सकता है कि आने वाले समय मकर संक्रांति आ रहा है कि इसमें भिवंडी पुलिस और महानगर पालिका किस तरह इस पर ध्यान देती है और इस हादसात को किस तरह से रोकती है। क्योंकि इस वाक़ये के बाद भिवंडी शहर में काफ़ी लोग बाइक सवार जो है काफ़ी सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर कि हम किस तरह से सुरक्षित हैं, हम किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।